नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपका ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी शॉर्ट स्टोरी है और बहुत ही अच्छी है। आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलने वाला है। वर्ड्स मीनिंग सीखने को मिलने वाली है। यहाँ पे आपको वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सही उच्चारण सुनने को मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे स्पेलिंग सीखने को मिलेगा और भी बहुत से ग्रामर के रिलेटेड जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वर्ब्स के फॉर्म वगैरह, ये सब आपको सीखने को मिलेगा। टेंस कौन सा है वो सब पता चलने वाला है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लास्ट तक बने रहेंगे। आज की स्टोरी का टाइटल है सिलेक्टिंग द ट्रेजरर। सिलेक्टिंग यानी होता है चुनना, चुनाव करना। द ट्रेजरर, ट्रेजर यानी होता है खजाना। ट्रेजर यानी ट्रेजरर का मतलब होता है खजांची, कोषाध्यक्ष जिसे हिंदी में कहते हैं। तो भाई जो खजाने के हिसाब किताब रखता है उसे हम ट्रेजरर कहते हैं। तो उसका चुनाव, तो कैसे चुनाव हुआ, क्या क्या बातें हुई, बहुत ही इंटरेस्टिंग और शॉर्ट स्टोरी है। स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे। फुल स्टॉप तक मैं एक बार रीड करूंगा, फिर इसका एक एक वर्ड का मीनिंग भी बताते जाऊंगा। वंस द ओल्ड ट्रेजरर ऑफ अ किंग डाइड। वंस एक बार, द ओल्ड यानी बूढ़ा, ट्रेजर यानी खजांची या फिर कोषाध्यक्ष, ऑफ यानी का, अ किंग एक राजा का, डाइड यानी मर गया। तो एक बार राजा का एक बूढ़ा किंग मर गया, सॉरी बूढ़ा खजांची मर गया। डाइड यानी उसकी मृत्यु हो गई। तो ये आपका पास्ट टेंस है। डाई यानी मरना, डाइड यानी मर गया, मृत्यु हो गई, ऐसे दोनों बोल सकते हो आप। ओल्ड यानी पुराना भी होता है, बूढ़ा भी होता है। अब उसकी मृत्यु हो गई भी, जो खजाने का जो भी हिसाब किताब रखता था। नाउ द किंग वॉन्टेड एन ऑनेस्ट ट्रेजरर टू टेक केयर ऑफ द रॉयल ट्रेजरी। इसका चलिए देखते हैं। नाउ अब द किंग राजा, वांटेड चाहता था, वांट यानी चाहना, वांटेड सेकंड। अब राजा चाहता था, एन यानी एक, अ यानी भी एक होता है, एन यानी भी एक होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे देखिए हॉनेस्ट नहीं लिखा हुआ, ऑनेस्ट पढ़ते अ, तो यदि अ ई ये सब ध्वनि निकलता है ना, तब हम एन का यूज करते हैं एक के लिए। तो राजा चाहते थे एक ईमानदार, तो एच को यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं लेकिन लिखेंगे जरूर। एक ईमानदार ट्रेजरर यानी आपको बताया खजांची चाहते थे। टू टेक केयर, टू टेक केयर यानी देखभाल के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, टू टेक केयर देखभाल करने के लिए, ऐसे भी इस वर्ड मीनिंग निकालते हैं। देखभाल करने के लिए, ऑफ यानी कि किसकी, द रॉयल ट्रेजरी। ठीक है, रॉयल ट्रेजरी यानी क्या होता है, शाही खजाना को हम रॉयल ट्रेजरी कहते हैं। शाही खजाना की रक्षा के लिए, देखभाल के लिए वो एक ईमानदार खजांची चाहते थे राजा। अब क्या हुआ, द किंग अनाउंस्ड that anyone who wanted to have a job in the royal palace must present himself in the palace next day। चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। द किंग राजा ने अनाउंस्ड घोषणा की, अनाउंस करना यानी घोषणा करना, अनाउंस्ड यानी घोषणा की। घोषणा करना आपको पता है ना कि कुछ भी चीज बोलते हैं कि ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, ये उसे घोषणा करना बोलते हैं सामान्य शब्दों में। तो राजा ने घोषणा की, दैट यानी कि एनीवन कोई भी, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, यहाँ पे जो मतलब होगा कोई भी जो, वांटेड चाहता था, है ना, कोई भी जो चाहता था। टू हैव अ जॉब, टू हैव यानी पाना, मिलना, अ जॉब जो कोई भी नौकरी पाना चाहता था। इन यानी में द रॉयल पैलेस, शाही महल, पैलेस यानी होता है महल, रॉयल यानी शाही। जैसे यहाँ पे रॉयल ट्रेजरी पढ़े ना, शाही खजाना, वैसे रॉयल पैलेस यानी शाही महल। तो जो कोई भी शाही महल में नौकरी पाना चाहता है, मस्ट यानी जरूर, प्रेजेंट यानी उपस्थित, हाजिर होना, हिमसेल्फ यानी खुद को उसे उपस्थित करना है। इन द पैलेस नेक्स्ट डे, इन यानी में, द पैलेस महल में, नेक्स्ट डे यानी अगले दिन। तो भाई जिस किसी को भी जॉब की जरूरत है उसे अगले दिन अपने आप को महल में उपस्थित करना होगा, यानी कि वहां पे हाजिर होना पड़ेगा, तभी तो जॉब मिलेगा भी उनको। बोले महल में आना है जिनको भी, जरूर आना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब घोषणा हो गई जॉब की, भाई कौन नहीं बनना चाहेगा, कोषाध्यक्ष पैसे ही पैसे, समझ जाइए। अब क्या हुआ, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह मेनी पीपल गैदर्ड इन द रॉयल कोर्टयार्ड। मेनी पीपल यानी बहुत से लोग, मेनी यानी बहुत से, तो मेनी पीपल बहुत से लोग, गैदर्ड इकट्ठा हुए, गैदर यानी इकट्ठा होना, गैदर्ड सेकंड फॉर्म में इकट्ठा हुए, इन यानी में कहाँ पे, द रॉयल कोर्टयार्ड, तो शाही कोर्टयार्ड यानी होता है आंगन, आंगन को बोल सकते हैं प्रांगण, आंगन। तो शाही आंगन में इकट्ठे हुए वही नौकरी के लिए, जॉब के लिए। दे वर मेड टू गो थ्रू अ पैसेज
फ्रॉम द कोर्ट यार्ड टू रीच द किंग्स कोर्ट। चलिए इसका एक एक करके ट्रांसलेशन करते हैं तब आपको समझ आएगा। दे वर मेड, दे यानी वे या उन्होंने, वर यानी थे, मेड यानी बनाए, उन्होंने बनाए थे। ठीक है, मेक होता तो बनाया है, यदि इज होता तो। दे आर इज है ना, दे आर मेक ऐसे होता, वे बनाते हैं ऐसे हो जाता। दे वर मेड, उन्होंने बनाया था, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इसलिए वर का यूज किया, उन्होंने बनाए थे। टू गो, टू गो यानी जाने के लिए, थ्रू में से, अ पैसेज। ठीक है, पैसेज यानी क्या होता है, पैसेज का मतलब होता है रास्ता, तो उन्होंने वहां से जाने के लिए एक रास्ता बनाया था। फ्रॉम द कोर्ट यार्ड, फ्रॉम यानी से, द कोर्ट यार्ड यानी आंगन में से, टू रीच पहुंचने के लिए, टू रीच यानी पहुंचने के लिए, द किंग्स राजा के, अपॉस्ट्रोफी काकी के, राजा के, कोर्ट यानी होता दरबार, कोर्ट यानी दरबार। तो यहां तक क्लियर हो गया। उन्होंने आंगन में से राजा के दरबार पहुंचने के लिए एक रास्ता बनाया था, कि भाई आंगन से राजा के दरबार जाने के लिए एक रास्ता बनाया था कि आपको यहीं से जाना है। अब क्या हुआ, इन द पैसेज, इन द पैसेज यानी मार्ग पर, रास्ते में, देयर वर मेनी पॉट्स फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड जेम्स, देयर वर थे, देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया, थे क्या थे, मेनी यानी बहुत से, पॉट्स फुल यानी बर्तन भर, पॉट्स फुल यानी होता है घड़े भर, बर्तन भर, पॉट्स का दोनों मतलब होता है, बर्तन भी होता है घड़ा भी होता है, तो घड़े भर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के, है ना, घड़े भर के वहां सोने के सिक्के, एंड जेम्स, जेम्स यानी होते हैं जवाहरात। तो भाई जिस रास्ते से इन्हें गुजरना था ना, ये आंगन से लेकर राजा के, तो बीच में बहुत सारे घड़े में बहुत सारे सोने के सिक्के और जवाहरात भरे हुए थे। When everyone had reached the court, जब एवरीवन यानी हर कोई, जितने लोग भी आए थे जॉब के लिए, हैड रीच्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस है क्योंकि हैड के साथ रीच्ड, थर्ड फॉर्म भी यही है, सेकंड फॉर्म भी रीच्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी रीच्ड होता है, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा है तो गए थे, चुके थे, दिया था, लिया था, ऐसे होता है। हर कोई पहुंच गए थे या पहुंच चुके थे, द कोर्ट यानी दरबार, अब उस रास्ते में गुजर कर सब कोई दरबार पहुंच गए थे। द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने आदेश दिया, ऑर्डर यानी आदेश दिया, ऑल ऑफ यू मस्ट डांस टिल आई आस्क यू टू स्टॉप, ऑल ऑफ यू यानी तुम सब, आप सब, मस्ट यानी जरूर, डांस है ना, आप सभी को जरूर नाचना है, टिल जब तक, आई आस्क यू टू स्टॉप, आई आस्क, आस्क यानी पूछना भी होता है, और आस्क यानी कुछ चीज करने के लिए कहना कि रुको, ये करो, वहां जाओ, उसे भी आस्क कहते हैं। जब तक आई आस्क, मैं ना बोलूं, यू यानी आपको टू स्टॉप, जब तक मैं रुकने के लिए ना कहूं तब तक तुम्हें नाचना होगा, यानी नाचना है, मस्ट, जरूर नाचना है। अब चलिए देखे भी नाचना पड़ेगा बोल रहे हैं। सो ऑल ऑफ देम स्टार्टेड डांसिंग ऑन द बीट्स ऑफ द ड्रम, सो इसलिए ऑल ऑफ देम यानी वे सभी, ऑल ऑफ देम यानी वे सभी, स्टार्टेड शुरू किया, उन सभी ने शुरू किया, डांसिंग यानी नाचना, ऑन यानी पर, द बीट्स, बीट्स यानी होता है धुन पर, ऑफ द ड्रम्स, ड्रम्स यानी होता है वही जैसे नंगाड़ा उंगाड़ा होता है ड्रम, उसे ड्रम कहते हैं, तो ड्रम के ताल पर वो उन्होंने नाचना शुरू किया, जैसे जैसा ड्रम बजता था वो नाचने लगते थे। बट एज सुन एज दे बिगेन डांसिंग, बट लेकिन एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, एज सुन एज यानी जैसे ही, दे बिगेन उन्होंने, वे भी होता है उन्होंने भी होता है, उन्होंने बिगेन यानी शुरू किया, डांसिंग जैसे ही उन्होंने नाचना शुरू किया, जेम्स एंड गोल्ड कॉइन्स फेल फ्रॉम देयर पॉकेट्स, जेम्स जवाहरात एंड और गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्के, फेल, फेल यानी गिरे, फॉल यानी गिरना, उसी के सेकंड में फेल होता है, गिरे, फ्रॉम यानी से, देयर यानी उनके, पॉकेट्स जेबों से, उनके जेबों से सोने के सिक्के और जेम्स गिरने लगे, विच everyone had picked from the pots in the dark passage, which यानी जिसे, everyone यानी हर कोई, है ना, हर कोई जो वहां से गुजरा था, had picked, यहां पर भी past perfect tense, लिया था, दिया था, had picked, picked यानी उठाया था, उठा लिया था, उठाया था, पिक करना यानी उठाना होता है, from यानी से, the pots घड़े में से, in the dark passage, in यानी में, the dark यानी अंधेरे, passage यानी रास्ते से, ठीक है। तो वो क्या, कौन से सोने के सिक्के और जेम्स से, जो हर किसी ने रास्ते में, है ना, जो अंधेरा रास्ता था वहां पे से, बर्तन में से उठाया था, वो सब सोने के सिक्के और जेम्स जो थे, जवाहरात गिरने लगे। ओनली अ यंग मैन्स टैंक्स डिड नॉट बेयर एनी सच थिंग्स, ओनली सिर्फ, अ यंग मैन्स एक नौजवान के, मैंस अपॉस्ट्रोफी काकी के, एक नौजवान के, डैंक्स
यानी नाचने से, डिड नॉट बेयर यानी नहीं था, बेयर यानी तो वहन करना है, फिर रखना, उसे बेयर करना बोलते हैं, ठीक है। बेयर यानी भालू भी होता है, बेयर यानी सहन करना, वहन करना, है ना। तो वो कुछ भी, एनी सच थिंग, ऐसा कोई भी चीज वो वहन नहीं किया था, रखा नहीं था, ऐसा कोई भी चीज सोने का या फिर जो भी वहां पे था पॉट्स में नहीं रखा हुआ था। द किंग सेड, राजा ने कहा, गार्ड्स, पहरेदारों कहा, गिव 10 whips less, गिव दो, गिव यानी दो, 10 यानी 10, ठीक है। whips lasses मतलब होता है कोड़े, चाबुक का कोड़ा पड़ता है, whips lasses कहते हैं, क्योंकि 10 है तो lasses, 10 कोड़े मारो, टू ऑल ऑफ दीज डिसऑनेस्ट पीपल, टू ऑल यानी उन सभी, दीज यानी होता है उन, इन, दीज यानी इन, दोज यानी उन, ऐसे होता है, इन सभी, डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट का ऑपोजिट क्या होता है, डिसऑनेस्ट, यहां पर भी एच को नहीं पढ़ेंगे, डिसऑनेस्ट पीपल यानी इन सभी बेईमान लोगों को 10 कोड़े मारो, दो, गिव यानी दो, मारो भी बोल सकते हैं, गिव यानी दो, 10 कोड़े दो इन्हें। ओनली दिस मैन, सिर्फ ये आदमी, है ना, ये आदमी, इज यानी है, फिट यानी उपयुक्त है, यानी यही सही है, टू बी यानी होने के लिए, बनने के लिए, माई यानी मेरा, ट्रेजरर कोषाध्यक्ष या खजांची, फॉर यानी के लिए भी होता है, क्योंकि बहुत सारा मतलब है, ही इज ऑनेस्ट, क्योंकि ये ईमानदार है। समझ गए स्टोरी में क्या हुआ, बस यही उसने कहा कि भाई ये जो सब बेईमान है ना, जो रास्ते में पैसे और जवाहरात को जेब में रख लिए थे अपने, यही सोचकर इतना इतना खजाना है, किसको पता चलेगा। अभी पहले तो सीसीटीवी कैमरा रहता नहीं था, किसको पता चलेगा। लेकिन वहीं से राजा ने इनकी ईमानदारी बेईमानी को परख लिया था कि ये जो नौजवान है, भाई नौजवान को तो और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत रहती है, मान के चलिए, और ज़्यादा लालच रहता है उसके मन में, तो वो उतने खजानों को छोड़ते हुए सीधा राजा के पास ईमानदारी से गया, एक भी सिक्का नहीं रखा। जबकि बाकी लोगों ने सोचा अरे क्या फ़र्क पड़ता है, एक दो रख लेते, तो बाकी लोग कुछ ना कुछ रखे थे, कोई सोने का सिक्का, कोई जवाहरात, लेकिन इसने नहीं रखा था। राजा यहीं से समझ गया कि यही वो ईमानदार नौजवान है जिसकी मुझे तलाश थी, यही फिट है मेरे जो खजाने की रक्षा के लिए, ट्रेजरर बनने के लिए, कोषाध्यक्ष बनने के लिए, यही फिट है, यही उपयुक्त है, इसलिए उसे रखा। और बाकी को देखिए, ये विप्स लैप्स बोलते हैं ना, विप्स लैसेस, क्योंकि बहुत सारे कोड़े थे, लैसेस ऐसे, तो 10-10 कोड़े सबको पिटवाए। तो भाई बताइए आपको स्टोरी कैसे लगी। ईमानदारी, हमेशा अपने काम में आपको ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल उस ईमानदारी का फल आपको ज़रूर मिलता है। और यदि आप बेईमानी करते हैं तो आज नहीं तो कल आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। आपकी बेईमानी सबके सामने उजागर होगी ही होगी, और उससे नौकरी जाए अलग चीज़ है, आपकी जो इज्जत बोलनी चाहिए, है ना, आपकी इज्जत भी इससे ख़राब हो सकती है, आपकी इज्जत भी लोगों के सामने धूमिल हो सकती है, आपने जो भी अपना रेपुटेशन बना के रखा है वो भी ख़राब हो सकती है। इसलिए ईमानदारी से काम कीजिए, जो भी आप काम करते हैं, काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, जो भी आप काम करते हैं पूरी ईमानदारी से करिए, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये थी आज की स्टोरी, सिलेक्टिंग द ट्रेजरर। यदि समझाने का तरीका पसंद आया, कुछ भी चीज़ आपको समझ आया कि हाँ सर आज के बाद हम समझ जाएंगे, एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, मैं स्टार्टिंग बता रहा हूँ, मैं भी हिंदी मीडियम को, मैं सोचता था एज सुन एज, जैसे, जल्दी, जैसे, है ना, ऐसे मैं बोलता था शुरुआत में। फिर मैं भी बहुत सारे, मुझे तो ऐसे कोई टीचर नहीं मिले जो यूट्यूब में मुझे सिखा सके। बाद में मैं ही धीरे धीरे ट्रांसलेशन देख के, गाइड में ट्रांसलेशन देख कर मैं अपने से सीखा। फिर बाद में जब यूट्यूब आ गया तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो, पहले तो यूट्यूब उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं था क्योंकि नेट पैक ही नहीं होता था, बड़ी मुश्किल से 1 GB मिलता था, ख़त्म हो जाता था। फिर धीरे धीरे सीखता गया और फिर मैं जितना सीखा हूँ, कम से कम कि आप लोग को अच्छे तरीके से, सही तरीके से सही चीज़ आपको सिखा पा रहा हूँ। क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से, तो मुझे पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है, क्या क्या आपके मन में डाउट होते हैं, वो मुझे सब चीज़ पता है, क्योंकि मैं यही सब चीज़ से गुजरा हूँ। इसलिए मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरा क्या मतलब, स्पीड से पढ़ दूंगा, ट्रांसलेशन भी कर दूंगा, 2 मिनट नहीं लगेगा इसको पढ़ने में, स्पीड से रीड करने में, ट्रांसलेशन करने में भी समय नहीं लगेगा। लेकिन जब आपको समझ ही नहीं आया तो क्या मतलब ऐसे ट्रांसलेशन करने का। तो भाई ये सब आपके लिए है, थोड़ा सा समय ज़्यादा लेता हूँ उसके लिए सॉरी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका टेलीग्राम में आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।